सिंदरी के बीआईटी परिसर में बन रहे क्लासरूम ब्लॉक और मल्टी हॉल एग्जामिनेशन सेंटर भवन निर्माण कार्यस्थल पर 21 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी। घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे थे और मुआवजा नियोजन की मांग करने लगे थे। इस दौरान घटना की सूचना पर गौशाला ओपी प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे और रात होता देख मृतक के परिजनों और ठेकेदारों को वार्ता के लिए गौशाला ओपी बुलाया था, जहां ठेकेदार ने वार्ता में मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की बात कही, जबकि मृतक के परिजनों ने कहा था कि 5 लाख रुपए नहीं लेंगे। इस दौरान मृतक के परिजन गौशाला ओपी परिसर में हंगामा करने लगे। हालांकि रात ज्यादा हो जाने के कारण वार्ता को स्थगित कर दिया गया। आज फिर मृतक के परिजन एवं सैकड़ों महिला पुरुष वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गणेश महतो, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष राम प्रसाद सिंह, सिंदरी इंस्पेक्टर, श्रम विभाग के अधिकारी, ठेकेदार और बीआईटी के अधिकारियों के बीच वार्ता किया गया। इस वार्ता में मुआवजे के तौर पर ठेका कंपनी मेसर्स निरंजन राय प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ने मृतक के मां के खाते में 10 लाख ट्रांजैक्शन किया और 10 कर्म कार्य के लिए 1,50,000 रुपए नगद राशि दी। वहीं नियोजन के तौर पर बीआईटी प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को आउटसोर्सिंग पर काम देने की बात कही और वार्ता सर्वसम्मति के साथ समाप्त हुआ। इस दौरान धनबाद श्रम विभाग के अधिकारी रंजीत सिन्हा ने मीडिया से कहा कि अभी तो जो लेबर का है, जो मुआवजा राशि के बारे में बात हो रही थी, तो 11.5 लाख रुपया जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो देने के लिए तैयार हुए हैं। साथ में एक जन को जो है घर से परिवार को वो नौकरी देने की बात चल रही है। घटना के संबंध में क्या कुछ जानकारी मिली या क्या कुछ उसमें कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, तो रात में हम लोग जानकारी मिली थी कि एक बच्चे की डेथ हुई करंट लगने से, तो ये जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है, इसके संबंध में हम लोग जो है नियोजक के खिलाफ में जो है अभियोजन दायर करेंगे और कोर्ट में ये मामला जाएगा, केस होगा उनके विरुद्ध में। ये कार्रवाई हम लोग कौन सा धारा पे केस करिएगा? सेफ्टी मेजर को उल्लंघन के लिए UCW के अंतर्गत। जिस तरह से लोगों को, मजदूरों को कहना कि बार बार सूचना दिए जा रहे थे कि करंट आ रही, करंट पर वहाँ के जो ठेकेदार वो उस पर ध्यान नहीं दी, जिस कारण ये बड़ी घटना घटी है। तो ये किस तरह का धारा के तहत उस पर केस करा? ये सारा तो सेफ्टी मेजर्स का ही उल्लंघन है। उसके अंतर्गत बहुत सारा मतलब धाराएं हैं, हमारे अलग अलग करके धारा है। उन सभी धाराओं के अंतर्गत हम लोग केस करेंगे इनके विरुद्ध में, कोर्ट में केस होगा इसमें। मृतक परिजन को क्या आश्रित, क्या कुछ दिए जा रहा है? तो मृतक का जो परिजन है उनको 11.5 लाख का मुआवजा देने के लिए अभी कॉन्ट्रैक्टर एग्री हुए हैं और साथ में जो है उनके परिवार के एक जन को बीआईटी सिंदरी में नौकरी की बात चल रही है। इस घटना में ठेका कंपनी मेसर्स निरंजन राय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण ठेका मजदूरों की जान गई है। श्रम विभाग निश्चित तौर पर ठेका कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गणेश महतो ने बताया कि मेरा क्षेत्र का कल एगो लड़का था जो कि बीआईटी कैंपस में काम करते हुए उसका करंट लग गया था और उसी करंट में दौरान उसका दुर्घटना से देहांत हो गया। और क्या कुछ मुआवजा नियोजन, क्या कुछ मुआवजा के लिए कल से हम लोग प्रयासरत थे, तो कल से होते हुए आज मुआवजा का नेगोशिएशन होते हुए हुआ। 10 लाख रुपया उनका मां का खाता में RTGS कर दिया गया है और क्रियाक्रम के लिए 1.5 लाख रुपया तत्काल दिया गया। नियोजन का बात है? नियोजन के लिए ठेकेदार भी तैयार थे और अभी हम लोग बीआईटी डायरेक्टर से भी कांटेक्ट करने पे वो भी बोले कि आउटसोर्सिंग में हम रोजगार उनको देंगे। ये परिवार, मृतक का परिवार को एक सदस्य को हम रोजगार देंगे बराबर के लिए। सर्वसम्मति से मृतक के परिजनों को मुआवजा नियोजन मिल गया है। झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के धनबाद जिला उपाध्यक्ष राम प्रसाद सिंह ने कहा, देखिए, हम लोगों को सूचना मिला था कि बीआईटी सिंदरी में एक ठेका कर्मी जो है करंट लगने के दौरान में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सूचना हम लोगों को कल रात को ही मिला था, तो हम लोग रात को आने का मतलब प्रयास किए थे पर नहीं पहुंच पाए। तो सुबह हम लोग पहुंचे उनके परिवार के यहाँ मिलने के बाद जो है जिसके अंडर में काम कर रहा था, कोई राय एंटरप्राइजेस कंपनी है, उनके अधिकारियों से बातचीत कर उनको मुआवजा दिलाने का जो हम लोग प्रयास किया और मुआवजा के तौर पे उनको जो है पूरी जो है 10 लाख रुपये का मुआवजा जो उनको खाते में दी गई है और 1.5 लाख रुपया का जो नगद राशि है उनके हाथों में दी गई है, ताकि मृतक का जो 10 कर्म का कार्यक्रम जो भी है उसको पार करने के लिए। और क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, हम लोगों का प्रयास ये है कि बीआईटी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों ही मिलकर, क्योंकि सबसे पहला बात ये देखा जाएगा कि बीआईटी सिंदरी कैंपस के अंदर में ये घटना हुआ है और इस घटना से हम लोग एक ही मांग करते हैं कि मुआवजा तो खैर उनको मिल चुका है, लेकिन नियोजन के तौर पे उनको एक अस्थायी रूप से बीआईटी कैंपस के अंदर में रोजगार मिले।
क्या कुछ आश्वासन दिए इसके लेकर? देखिए थोड़ी देर पहले बीआईटी के कुछ प्रबंधक लोग आए थे और एचआर के आदेश पे आए थे। जो सक्षम पदाधिकारी थे यहाँ पर आए थे थाना में, हमारे सिंदरी सर्कल के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्हीं के डायरेक्टर से आदेश से। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले ही इन्होंने अपना जो बात बोल के गया था उस बात से मुकरने का प्रयास किया, जो कि ये गलत है। हम लोग मांग करते हैं बीआईटी के जो भी प्रबंधक हैं, डायरेक्टर हैं, कि इस गरीब व्यक्ति के ऊपर न्याय करें और इनको एक अस्थायी रूप में चाहे जिस तरीके से हो। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि उनको मतलब कोई ऑफिसर ग्रेड का नियोजन देना है। जिस तरह से उनकी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर उनको नियोजन देना चाहिए, और जब तक ये नियोजन नहीं देंगे तब तक फिर हम लोग इसी तरह से पीड़ित परिवार के साथ में बने हैं। ये बताइए कि कल कैसे घटना घटा ये? देखिए चप्पल ढलाई कर रहे थे, चप्पल टूट गया तो हम उसको बोले ढलाई का माल खत्म हो गया, तो हम आ रहे हैं चप्पल टूट, वो बोले जा तब लगा लो, तो हमें तार जोड़ के चप्पल में जोड़ रहे थे, तब तक ढलाई का माल गिर गया। उससे पहले बोल दिए जो कारण आ रहा है लिफ्ट में, उस लिफ्ट को हटाइए, तो लिफ्ट नहीं हटा, वहाँ से काम उसी में चल रहा है, दूसरा में काम चल रहा है, दूसरा लिफ्ट में, और कारण में लगा हुआ है, और उसका लिफ्ट का रस्सी झूल रहा था। मतलब सुरक्षा के मद्देनजर आप लोग क्या क्या दिया जाता है? खाली दस्ताना मिलता है अभी, और कुछ नहीं मिलता है। कभी कभी और कभी कभी नहीं मिलता है। जूता वूता कुछ नहीं, टोपी कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुपरवाइजर को जानकारी दिए थे? तीन दफा दिए थे, 3 दफा उसको भी कारण लगा था। जो यहाँ मुंशी था उसको भी कारण लगा, 3 लड़का को कारण लगा, फिर भी लाइन नहीं कटा, इसीलिए ये घटना घटा। क्या नाम है आपका? पवन। इसमें आप क्या मानते हैं? पवन। अब आसनसोल में खुल गया है हमजा फैशन, जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर उपलब्ध हैं। और हाँ, तुम्हें पता है वहाँ महिलाओं की जरूरत के सभी आइटम उपलब्ध हैं, जैसे साड़ी, लहंगा, प्लाजो, कुर्ती, टॉप, जीन्स, डिजाइनर सूट और साथ ही और भी बहुत कुछ। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। मतलब अब हमें अच्छे कपड़े लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं।